मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, एक स्त्री कब तक अपने पति के साथ प्रेम करती है और कब धोखा दे जाती है? दोस्तों, यह बात सभी शादीशुदा लोगों को जानना चाहिए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, भरतपुर में अमर सिंह नाम का एक राजा रहता था। उनकी एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम राजलक्ष्मी था। जब वह विवाह योग्य हो गई तो उसके पिता ने उसके लिए अच्छे वर की तलाश शुरू कर दी। किंतु राजलक्ष्मी ने अपने पिता से कहकर अपने लिए वर प्राप्त करने के लिए एक शर्त रख दी है कि जो कोई राजकुमार उसके 4 सवालों के जवाब देगा और उसके पिता को चौसर के खेल में हरा देगा, वह उसका पति कहलाएगा, और जो कोई उसकी शर्त पूरी नहीं कर सकेगा उसे राजा के भवन में कैद कर दिया जाएगा। उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर कई राजकुमार उससे विवाह करने आए, लेकिन राजलक्ष्मी के सवालों का जवाब ना दे पाने के कारण सभी राजकुमारों को जेल में डाल दिया गया। विवाह रचाने पर राजकुमारी की कैद में पड़कर चक्की पीसने लगे। पकड़े गए राजकुमारों में विक्रम प्रताप नाम का एक राजकुमार भी था। वह किसी तरह राजकुमारी की कैद से भाग निकला और राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर जंगलों में भटकने लगा। घूमते घूमते एक दिन वह राजा तानसेन के बगीचे में पहुंच गया। उस दिन राजा तानसेन भी अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलते हुए अपने बगीचे में आए। राजा तानसेन ने देखा कि युवा राजकुमार बहुत उदास मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठा है। वह अपनी कविता के माध्यम से राजकुमारी राजलक्ष्मी की सुंदरता का वर्णन कर रहा था। उसकी हालत देखकर राजा तानसेन समझ गए कि यह नवयुवक किसी स्त्री के प्रेम में पागल है। उन्होंने उसे धैर्य बंधाया और पूछने लगे, तुम्हारी अधीनता का कारण कौन है? कौन वह स्त्री है? कृपया मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजा तानसेन के पूछने पर राजकुमार विक्रम प्रताप ने अपनी पूरी कहानी बताई कि वहां भरतपुरी के महाराज अमर सिंह की खूबसूरत बेटी राजलक्ष्मी के प्यार में पागल था और वह तब तक पाकर रहेगा जब तक उसे राजकुमारी राजलक्ष्मी नहीं मिल जाती। उसने यह भी बताया कि मेरे जैसे सैकड़ों राजकुमार राजकुमारी राजलक्ष्मी के यहां कैद है। मैं उन कैदियों में से एक था जो कि 80 तरह वहां से भाग निकला। जो भी राजकुमार उस राजकुमारी से विवाह करने जाता है वह उससे 4 प्रश्न पूछती है, और जो उसके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है, राजकुमारी राजलक्ष्मी ने उसे कैद कर लिया। राजकुमार विक्रम प्रताप की बात सुनकर राजा तानसेन कहते हैं कि हे कुमार, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगा। दर्शक बंधुओं, राजा तानसिंह गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। उसके पास मिट्ठू नाम का एक तोता था। वह तोता बहुत बुद्धिमान था और भूत भविष्य और वर्तमान को जानता था। राजा तानसेन सारे काम उस तोते से पूछकर ही करते थे। जब राजा तानसेन ने तोते से राजकुमारी राजलक्ष्मी के बारे में पूछा तो तोते ने उनसे कहा कि राजकुमार विक्रम प्रताप को राजकुमारी राजलक्ष्मी को भूल जाना चाहिए, यही उसके लिए अच्छा है, अन्यथा जाल में फंसकर राजकुमार की मृत्यु भी हो सकती है। राजकुमार कहता है कि तोते, मेरी जान भले ही चली जाए, लेकिन एक बार राजकुमारी राजलक्ष्मी को गले लगा लो तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजकुमार का ऐसा पागलपन देखकर राजा तानसेन ने तोते से कहा, अरे तोते, राजलक्ष्मी के वियोग में यह राजकुमार मर भी सकता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए उसकी इच्छा पूरी करना है। और मैंने राजकुमार से यह भी वादा किया है कि मैं उसे राजकुमारी राजलक्ष्मी से मिलवा उनका और उसके कष्ट दूर करना है। हे तोते, तुम भरतपुर जाओ और राजकुमारी राजलक्ष्मी का समाचार लाओ। तब तोता कहता है कि है महाराज, भरतपुर के सभी लोग जादूगर हैं। यदि वे मुझे अपने जादू से पकड़ लें तो शायद मैं वापस ना सकूं। फिर भी मैं आपका काम करने भरतपुर जा रहा हूं। मेरे पंखों में मोती लगा दो ताकि मैं राजकुमारी का ध्यान आकर्षित कर सकूं। इस प्रकार तोते के अनुरोध पर राजा तानसेन ने दोनों पंखों में कीमती मोती लगा दी और उसे भरतपुरी भेज दिया। कई दिनों के बाद तोता उड़ डैच कर भरतपुर पहुंचा और राजकुमारी राजलक्ष्मी के चित्र शादी पर बैठ गया। जब राजकुमारी की नजर तोते पर पड़ी तो वह उसकी खूबसूरती देखती रह गई। तोते ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, एक बात बताओ, तुम अब तक कुंवारी क्यों हो?
क्या कोई राजकुमार तुमसे विवाह करने नहीं आया? तोते की ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी ने सोचा, यह तोता अवश्य ही किसी राजा का भेजा है। वह तोते के रूप में मेरी जासूसी करने आया है। मैं उसे बातों में बहला फुसलाकर कैद कर लेती हूं। यह सोचकर राजकुमारी ने तोते को जवाब दिया और कहा, अरे तोते, मैं शादी करना चाहती हूं। मेरे पिता ने भी कई देशों में राजकुमारों की तलाश की, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैंने पिछले जन्म में इतने पाप किए हैं। मुझे वह नहीं मिलता। तब तोता कहता है, राजकुमारी, यदि आप बुरा ना माने तो आप हमारे राज्य के राजकुमार हैं, जो बहुत सुंदर है। उससे विवाह कर लो तो तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। रूप और गुण से वह राजकुमार तुम्हारे योग्य है। राजकुमारी तोते से मीठी मीठी बातें कहती हैं। अरे तोते, अगर ऐसा है तो मेरी शादी करा दो। मेरी यह अंगूठी ले लो और अपने राजा को दे दो। दोस्तों, राजकुमारी ने देखा कि तोता अंगूठी लेने के लिए उसके पास आया। उसने झट से तोते को पकड़ लिया और राजकुमारी ने हाथ में चाकू ले लिया और तोते को मारने लगी। तोते ने बात बनाई और कहा कि राजकुमारी, मुझे मारकर तुम्हें क्या लाभ होगा? यदि तुम मुझे जीवित रखो तो मैं तुम्हें गुरु गोरखनाथ से सीखी हुई संजीवनी विद्या सिखा सकता हूं। आजमाइश करने के लिए तू मुझे मारकर उस विद्या से मुझे जीवित कर देना। दर्शक बंधुओं, मृत संजीवनी। विद्या सीखने का लालच राजकुमारी के मन में आ गया। कहने लगी, हे तोता, यह विद्या मुझे अभी सिखा दे तो मैं तुझे अभयदान दे दूंगी। तोता कहता है, राजकुमारी राजलक्ष्मी, मैं अपनी विद्या हमेशा अकेले में सिखाता हूं। तुम अपने सेवकों को, अपनी दासियां को महल से बाहर भेज दो और मुझे अपने हाथों से आजाद करो। मैं तुम्हारे कान में मंत्र पढ़ूंगा, उसे ध्यान से सुन लेना, तुम विद्या सीख जाओगी। राजकुमारी राजलक्ष्मी भी विद्या सीखने के लालच में टूटा की बातों में आ गई। उसने अपने सेवकों को भी महल से निकाल दिया और मंत्र बताने के लिए तोते को भी आजाद कर दिया। तोता अपनी चोंच राजकुमारी के कान तक ले गया और उसने राजकुमारी राजलक्ष्मी के गाल में ऐसी चोट का प्रहार किया कि उसके कान से रक्त बहने लगा। गुस्से में राजकुमारी ने दासी उसे कहकर अपना बांस मंगाया। इतने में तोता वहां से उठ गया। उड़ते उड़ते कई दिनों के बाद वह राजा तानसेन के पास लौट कर आया। मिट्ठू तोते ने महाराज को बताया कि राजकुमारी राजलक्ष्मी जितनी सुंदर है उतनी ही मन की मैली भी है। किसी तरह मैं उससे अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। राजा तानसेन ने सोचा, चाहे कुछ भी हो, मैंने राजकुमार विक्रम प्रताप को वचन दे दिया है, मैं इसे पूरा करूंगा। चाहे इसे पाकर बहुत खुश हो या दुखी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर राजा तान राजकुमारी राजलक्ष्मी के यहां चले गए। कुछ दिनों के बाद जब वह भरतपुरी पहुंचे तो उसने राजकुमारी से प्रश्न पूछने को कहा। राजकुमारी ने राजा तानसेन को अपनी शर्त बताएं कि यदि उसने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं उसे पकड़कर अपने स्थान पर कारागार में डाल दूंगी। क्या आपको यह शर्त स्वीकार है? राजा तानसेन ने कहा, हां, मैं आपकी शर्त सुनकर ही आया हूं, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। फिर राजकुमारी राजा तानसेन से 4 प्रश्न पूछती है। राजकुमारी का पहला प्रश्न था कि कौन तपस्वी तप करे, कौन ने उठकर नहाए, कौन उगले, सब रत्न कौन, सब रस को खाए। इसके जवाब में राजा कान सिंह इसका उत्तर देते हैं। उन्होंने गुरु गोरखनाथ का ध्यान किया और राजकुमारी राजलक्ष्मी के सवाल का जवाब इस ढंग से दिया, सूर्य तपस्वी तप करें, ब्रह्मा ने उठ नहाए, इंद्र उगले रत्न, सब धरती सब रस खाए। राजकुमारी राजलक्ष्मी के चारों सवालों के जवाब राजा तानसेन ने दे दिए। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। शर्त के अनुसार राजकुमारी राजा तानसेन से विवाह करने के लिए राजी हो गए। राजा अमर सिंह राजकुमारी राजलक्ष्मी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब राजा तानसेन कहते हैं, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारी शर्त अपने लिए पूरी नहीं की। तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार विक्रम प्रताप से कराऊंगा, जो तुम्हारे प्रेम में अपना राज्य छोड़कर जंगलों में पागलों की तरह घूम रहा है। मैंने उससे वादा किया है। दोस्तों, इस तरह राजा तानसेन ने राजकुमार विक्रम प्रताप का विवाह राजकुमारी राजलक्ष्मी से कर पाया और राजा तानसेन अपने नगर लौट गए। लेकिन राजकुमार विक्रम प्रताप अपनी रानी राजलक्ष्मी के साथ वहीं रहने लगे। वह काफी समय तक अपनी ससुराल में रहा और एक दिन अपने ससुर से विदा होकर जहाज पर सवार होकर
अपने नगर को लौट रहा था। रास्ते में भयंकर तूफान में जहाज पलट गया। राजकुमार विक्रम प्रताप तख्ते पर उछाल हुए किनारे पर पहुंचे। दूसरी ओर उनकी पत्नी राजलक्ष्मी भी उनसे अलग हो गई और मदनों के शहर में चली गई। मदनों ने उसकी सारी संपत्ति और आभूषण लूट लिए और उसे छोड़ दिया। राजकुमारी राजलक्ष्मी कई दिनों तक भूखी प्यासी जंगलों में भटकती रही। उसी जंगल में वरुण नाम का एक राजकुमार शिकार करने आया था। वह राजकुमारी राजलक्ष्मी को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी राजलक्ष्मी भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। दोस्तों, उसने अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा। वह राजकुमार वरुण के साथ उसके महल में रहने लगे। उधर राजकुमार विक्रम प्रताप अपनी पत्नी को खोजते हुए कई दिनों के बाद राजकुमार वरुण के नगर में पहुंचा। वहां एक कूने पर कुछ पनिहार स्त्रियां पानी भर रही थीं और मुख से कुछ कह रही थीं। वह कह रही थी कि राजकुमार वरुण समुद्र के किनारे से किसी सुंदर राजकुमारी को लाया है जो अपने बगीचे में बने मह में रखता है। दर्शकों, इस प्रकार पता लगाता हुआ विक्रम प्रताप वरुण के बगीचे में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उसकी पत्नी राजलक्ष्मी से हुई। उसने तो सोचा था कि इतने दिनों के बाद मिले हैं, देखेगी तो लिपट कर रोने लगेगी, पर उसने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया। विक्रम प्रताप को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह यहां से चला जाए, वरना उसका पति आ गया तो वह उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपनी प्राण प्यारे के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजकुमार विक्रम प्रताप सन्न रह गए। सोचने लगा, जिसके लिए वह पागलों की तरह भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, बहुत दुख किसी और पुरुष के फंदे में पड़कर उसे भूल चुकी है। किसी ने सच कहा है, इसीलिए कि दुष्ट स्त्रियां जैसे कि आग लकड़ियों से नहीं आता, समुद्र नदी से नहीं आघा आता, उसी प्रकार दुष्ट स्त्रियां पुरुषों से नहीं आघात आती। दूसरी बात, ऐसी स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि जैसे राजा उसी व्यक्ति से प्रेम करता है जो उसके करीब होता है, भले ही वह व्यक्ति मूर्ख ही क्यों ना हो, बुरे परिवार से हो या असभ्य हो। जैसे लताएं अपने निकट रहने वाली वस्तु से लिपटी रहती है, उसी तरह महिलाएं जिसके संपर्क में आती हैं उसी को अपना प्यार दे दी है, भले ही वह बदसूरत हो या बुरे परिवार से हो। तीसरी बात, दुष्ट स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि अगर एकांत में अचानक कोई व्यक्ति चाहने वाला भी मिल जाए तो ऐसी स्त्रियां उसे सहज से स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कष्ट सहकर प्राप्त होने वाला अपने रूपवान पति को स्वीकार नहीं करती। चौथी बात, चरित्रहीन स्त्रियों की एक और खास बात होती है। अगर कोई पुरुष उन पर अत्यधिक अशक्त हो जाता है तो वह उनके लिए प्राण त्यागने के लिए तत्पर रहता है, परंतु वे उसके साथ उसी तरह खेलते हैं जैसे बच्चे पंखहीन पक्षियों के साथ खेलते हैं। वे उसे ठीक से भाव नहीं देती। पांचवी बात, ऐसी स्त्रियां तभी तक पुरुषों का प्रिय कार्य करती हैं जब तक उन्हें पता नहीं चलता है कि यह मुझ पर दिलो जान से चाहते हैं। जब उन्हें पुरुषों की आसक्ति का पता लग जाता है तो भी उसको उसी तरह बस में रखती हैं जैसे मछुआरा मछलियों को पकड़कर अपने वश में रखता है। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमार विक्रम प्रताप राजलक्ष्मी का मोह त्याग कर चुपचाप वहां से लौटकर चला गया। दर्शक बंधुओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करेगा और हमारे चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।